हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो आज के वीडियो में गाइस सबसे पहले बात करेंगे हॉबी ग्लोबल के बारे में। अपडेट जो मार्केट में आ रही है, रूमर्स बेसिकली थोड़े ख़राब हैं यहाँ पे, और अगर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर देखने को पड़ सकता है। थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, जिस वजह से मैंने टेलीग्राम पे कल भी आपको डाल के भेजा था। अगर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जो बिटकॉइन अभी साइडवेज मोमेंट में चल रहा है, वो मोमेंट बहुत जल्दी चेंज होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और डॉज के बारे में ऑन चेन डेटा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स लेते हैं, फिर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आते हैं। तो अपडेट जो है वो बेसिकली शुरुआत उसकी हुई यहाँ पे डेफिल लामा में। अगर आप देखोगे तो जो हॉबी का टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे गिर गया है, और करेंटली अगर मैं देखूँ तो वो है 2.5 बिलियन का। और ये अभी कुछ टाइम पहले ही अगर आप देखोगे तो ये करीब इनका चल रहा था यहाँ पे 3 के अराउंड 3.14 बिलियन के करीब यहाँ पे चल रहा था। तो उसी के बारे में बेसिकली अपडेट है। तो जो इनका आउटफ्लो हुआ है करीब करीब 64 मिलियन का, जिस वजह से इनका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो हो गया अभी 2.5 बिलियन। तो ये जो गिरा है ना नीचे, इसके पीछे कुछ अपडेट आ रहे हैं, रूमर्स बेसिकली वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज है, इसके जो लीडर्स हैं उनको चाइना में अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कुछ एक्सचेंज की डीलिंग विद गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे। तो वो एक चीज़, और इसको कई जगह पे ये भी पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि शायद हॉबी ग्लोबल बहुत जल्दी दिवालिया हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि हॉबी की तरफ से यही अपडेट आया है कि जो पूरे के पूरे न्यूज़ अपडेट्स हैं वो फेक हैं। तो सेफर साइड तो देखो यही रहता है, जब इस तरीके के कुछ रूमर्स आए, फंड जो भी फंड वहाँ पड़ा है उसको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो ट्रांसफ़र कर दो, वॉलेट बेस्ट है। पर नहीं भी तो एटलीस्ट दूसरे एक्सचेंज पे तो डाल दो उसको, अगर थोड़ा बड़ा आपका पोर्टफोलियो है। FTX में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे लूना में हम लोगों ने देखा है, मार्केट में खबरें उड़ रही थी, उसके बाद क्या वहाँ पे हुआ है। तो अगर ये कुछ हुआ तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगेन इस तरीके के रूमर्स ज़्यादा आते हैं, और FTX के बाद क्या है कि रूमर्स ज़्यादा ईजी तरीके से फैलने लगे हैं यहाँ पे। तो सेफर साइड फंड ट्रांसफ़र कर लो एज ऑफ नाउ, बस खाली ये रूमर्स ही हैं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अगर बात करें वीक में क्या इंपॉर्टेंट यूएस में होने वाला है, तो पहली चीज़ आने वाला है CPI डेटा, इसके बाद आने वाला है यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स, और उसके बाद है PPI इन्फ्लेशन। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ये आने वाली हैं थर्सडे को। तो थर्सडे को मार्केट आपको वॉलेटाइल जो है होता हुआ दिखाई देगा, और उस थर्सडे का इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में हमें देखने को मिले। इस बार का जो CPI डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन जॉब क्लेम्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉवेल ने जो लास्ट FOMC की मीटिंग हुई थी उसमें बोला था कि जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक होगी वो इस बेस पे होगी कि CPI का डेटा क्या बोल रहा है, 2 बार का, यानी कि अभी का और नेक्स्ट महीने का जो डेटा आएगा उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो उस लिहाज से CPI डेटा और जॉब क्लेम दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पे डिपेंडेंट है ये। तो इस वजह से मुझे लगा कि मार्केट अब थोड़ा ये जो हम लोगों ने देखा है अभी तक खतरनाक साइडवेज मूवमेंट, इवन स्टेबल कॉइन के तरीके से ही बिटकॉइन चल रहा है, तो वो मूवमेंट जो है वो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट के बारे में अगर बात करें तो मार्केट कैप 197% अप है, 1.16 ट्रिलियन कल थी, आज है 1.17 ट्रिलियन। वॉल्यूम के बारे में बात करें 9.5% बढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है वीकेंड पे वॉल्यूम डाउन ही रहता है, जैसे जैसे वीक स्टार्ट होता है वॉल्यूम बढ़ता है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फी एंड इंडेक्स है हमारा 49 पे, न्यूट्रल पे। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स वो है यहाँ पे बाई की तरफ। एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ यहाँ पे आते हैं तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है यहाँ पे 29,190 सॉर्ट ऑफ जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था 29,000 का, जहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 15 दिन में 10 बार जो है इसी लाइन से हमें यहाँ पे सपोर्ट जो है मिला है। इसमें अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा ये वीक में देखना है, क्योंकि CPI डेटा भी आने वाला है, मूवमेंट अभी किधर की तरफ हमें देखने को मिलता है। जो मैंने आपको बोला था कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि एटलीस्ट इस जगह को हिट करे, और उसके बाद ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, एक बार इधर की तरफ से अगर आके ऊपर बाउंस बैक लेता है तो वो परफेक्ट यहाँ पे कॉल होगा। तो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैंने अभी तक कोई भी कॉल यहाँ पे नहीं लिया, मैं एक बार वेट कर रहा हूँ यहाँ पे गिरने का, थोड़ा नीचे की तरफ आए, उसके बाद जो है माहौल थोड़ा सा बनेगा बाइंग करने का, यानी कि लॉन्ग करने का, फिर उसको करेंगे अगेन पार्ट्स में जो है एंट्री लेंगे। लेकिन अभी तक एक भी बार इस लेवल पे यहाँ पे नहीं आया है। एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ,
वो ये कि अगर आपको याद हो तो हमने ये मार्केट के नीचे जाने के बारे में बात करी थी, और ये थी 24 जून की बात, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ डाली थी। और वो टाइम पे मार्केट में हर जगह यही सेंटिमेंट थे कि बेसिकली अब बुल रन स्टार्ट हो गया, मार्केट ऊपर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन अभी कहानी क्या है कि अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है इसी चीज़ के बारे में कि मार्केट जो है डाउन की तरफ यहाँ पे जाएगा। तो सीपीआई के डेटा के टाइम पे हम लोग इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करेंगे कि किधर की तरफ ये मार्केट यहाँ पे जाता है। अभी के लिए मुझे लगता हो सकता है कि एक हल्का सा स्पाइक आए और उसके बाद हम लोग नीचे की जो ट्रेंड लाइन है कुल मिला के टेस्ट करें। पर अल्टीमेटली ये पहला मेरा कॉल रहेगा यहाँ पे 28,300 के नेबरहुड जो मैं पहली एंट्री लेने वाला हूँ। उसके बाद दूसरी एंट्री मुझे लेनी है ये वाले ट्रेंड लाइन पे, यानी कि 200 EMA पे, डेली चार्ट की बात करता हूँ। 27,000 के नियरबाउट ये आता, और अगर यहाँ से भी गिरता है ये तो उसके बाद हम लोग लेंगे 25,000 पे एंट्री। टोटल 5 एंट्री लेनी है मैंने, 3 एंट्री मेरी हो गई, 2 एंट्री मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। अगर मार्केट और ज़्यादा क्रैश होगा तो उसके बाद हम लोगों को एवरेज आउट करने के लिए, तो ये फिलहाल के लिए अभी मेरा यहाँ पे प्लान है। इसके अलावा एक और चीज़, मैंने सेम चार्ट को ना मैंने किया नहीं है तो भर जाता है पूरा, तो एक और चीज़ भी मैंने ना ऑब्जर्व करी है यहाँ पे। और ये अगर आप देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, तो एक एरिया है बेसिकली जिस एरिया से बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन पे बार बार टेस्ट किया है। ये ट्रेंड लाइन वैसे मैंने यहाँ भी बनाई थी पर वहाँ पे बहुत घचर पचर हो जाता है, इसलिए मैंने दूसरा चार्ट ले लिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, ये एरिया पे आए हम लोगों को सपोर्ट मिला, फिर हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे आए सपोर्ट मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन भी अगर हम लोग देखें ना तो वही 28,300-400 के नियरबाउट जो है यहाँ पे ये बन रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो बढ़िया वाली एक जो लॉन्ग की कॉल है यहाँ पे ले सकते हैं। बुल रन आ गया नहीं आ गया देखो वो बहुत बड़ी बात है। पहले भी मैंने आपको बोला ये एरिया एक झटके में टूटना चाहिए, तो उम्मीद यही है कि इस बार जब हम लोग ये एरिया नीचे का टेस्ट करेंगे ना, इसके बाद इस एरिया पे बिटकॉइन रुकेगा नहीं। ये जो कैंडल जैसे बनी है ना, सीधा कैंडल बने और जब करके हम लोग ऊपर निकल जाए, फिर जो है थोड़ा माहौल जो है हमें बढ़िया वाला देखने को मिलेगा। तो ये था बिटकॉइन का, जिस चीज़ का मैं फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा डॉज के बारे में एक बार थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। तो डॉज का जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ करंट प्राइस है 0.0752 जो यहाँ फिलहाल यहाँ के पे चल रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे डॉज में दिखी ना, वो मैं एक बार आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। वो था इसका वॉल्यूम। यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ आते हैं। एक्चुअली जो पेज है ना ये रीलोड हो गया, और जब भी रीलोड हो जाता है तो फिर उसके बाद नीचे की तरफ चला जाता है ये सारा का सारा डेटा। तो एक बार हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शन साइज। अच्छा, ये देखो ये एरिया है यहाँ पे। प्राइस को मैं हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पिछले 6 महीने का डेटा यहाँ पे जो है निकालता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सारा डेटा पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, तो मैं ना इसको अब देखो, अब आप देखना ध्यान से, 10 मिलियन के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो ये इस जोन में ट्रांजैक्शन हुए थे, पर यहाँ पे अभी ऐसे ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिले। 1 से 10 मिलियन के क्या ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं। तो ये अगर आप देखो ना, तो ये अभी तक पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनी है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब शायद आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट मैं एक काम कर देता हूँ, स्क्रीन छोटी कर देता हूँ जिससे कैमरा आ जाता है। अब देखो, अब आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा। ये देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें अभी तक नहीं बनी है इसकी पिछले 6 महीने में। अगर आप देखो जो अभी यहाँ पे बन रही हैं, इनफैक्ट अगर मैं इससे थोड़ा छोटे पे आऊँ, इधर की तरफ गिरा है, इधर भी गिरा है, इधर बराबर चल रहा है। और ये जो मैंगो पीपल है ना, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो एक नॉर्मल जनता जो लेती है ना, वो है $10 से $100 का, $100 से $1000 का। इधर वालों का ट्रांजैक्शन खत्म है बिल्कुल। मतलब इधर के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं कि भाई अब डॉज का जो है कुछ भी यहाँ पे होने वाला है। ये देखो, इवन अगर इससे थोड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे जाऊँ तो वहाँ पे भी इतने ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे जितने पहले यहाँ पे हो रहे थे। लेकिन अगर मैं थोड़ा बड़े लेवल पे जाता हूँ तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब देखो, 2 चीज़ें यहाँ से मुझे मतलब समझ में आया कि आम पब्लिक शायद छोड़ चुकी है कि डॉज के साथ कुछ होना है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। या तो ये जो बड़े अमाउंट पे हैं इन्होंने बाय कर लिया है यहाँ पे और शायद ये वेट कर रहे हैं। एक और अपडेट आया था, एलन मस्क ने बोला था कि जो एक्स है यानी कि जो ट्विटर था, उसका कोई भी अपना टोकन नहीं आने वाला। अब क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे कि टोकन नहीं आने वाला तो क्या होगा। तो रूमर्स फैल गए, डॉज को जो है करेंसी बना देंगे यहाँ पे, डॉज की, ट्विटर की यानी कि एक्स की। तो शायद उस चक्कर में वेल्स यहाँ पे बाय कर दी है कि अगर कुछ अपडेट आए इस बार तो फटाफट हम लोग पंप करें इसको, और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग करनी है उसको छोड़ दें, या फिर एक्चुअल में कुछ बड़ा अपडेट यहाँ पे डॉज का आने वाला है। तो पर कुल मिला के ये है कि बड़े अमाउंट पे बाइंग हो रही है जिनके पास पैसा है, पर
मैंगो पीपल अभी यही सोचे बैठा है कि नहीं यार अब ना मज़ा नहीं है कुछ डॉज में कुछ भी नहीं होने वाला। और जब इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तभी बड़ा वाला पंप जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब देखो ये जो 1 से 10 मिलियन बाय कर रहे हैं ना इतने बड़े अमाउंट पे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ डॉज का अपडेट नहीं भी आया तो मैं अभी यहाँ पे डॉज में कोई भी कॉल लेने का नहीं सोच रहा हूँ। पर हाँ, ऑन चेन डेटा देखना बहुत ज़रूरी है जहाँ से एटलीस्ट सेंटीमेंट जो है समझ में आते हैं। चार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉज का एक ट्रेंड लाइन था मुझे देखने को मिला यहाँ पे, जो कि जून से अब तक बराबर बरकरार है। बार बार इस ट्रेंड लाइन पे डॉज आया है और उसको जो है यहाँ से पंप हमें देखने को मिला है। जब भी यहाँ पे आता है सपोर्ट यहाँ से कंफर्म हो जाता है। करंट प्राइस है 0.07512 जो फिलहाल अभी डॉज का यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है डॉज की, वो ये है कि जो करंट अगर आप डॉज का प्राइस देखोगे ना तो वो एग्जैक्ट 200 EMA पे है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे डॉज के लिए कि अगर इस लेवल पे डॉज सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये रहेगा कि एटलीस्ट EMA से नीचे आने के चांसेस जो है इसके कम हो जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हो रही है उस बाइंग के हिसाब से एक हो सकता है अगर कुछ एक्स का अपडेट आए तो फिर हमें पंप देखने को मिले। पहला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके पास वो है 0.091 पे, इसके बाद अगला रेजिस्टेंस है इसका 0.17224 पे, देन उसके बाद तो बहुत सारे हैं 0.12823। खैर ये लेवल तब तक तो ब्रेक नहीं होने वाले जब तक कुछ मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं होता या फिर एलन मस्क कुछ इतना बड़ा अनाउंसमेंट जो है डॉज के बारे में यहाँ पे नहीं कर देते। तो ये तो था डॉज के बारे में और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला है जो यहाँ पे डेटा बढ़ रहा है। लाइट कॉइन के बारे में कई लोगों के क्वेश्चन थे, तो देखो लाइट कॉइन में अभी मैं यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करता हूँ। मैं इस लेवल पे पहला कॉल मेरा लाइट कॉइन का लेने वाला हूँ जब ये ट्रेंड लाइन हमारी हिट होगी। अगर होगी तो नहीं होगी छोड़ देंगे। करंटली लाइट कॉइन का प्राइस है 83.07 और अगर आप ये देखो ना तो यही एक इंपॉर्टेंट रेंज है जहाँ पे है ये। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल जाए, 84-85 तक हमें आ जाए और उसके बाद मुझे फिर से एक उम्मीद है कि थोड़ा लाइट कॉइन नीचे की तरफ आएगा। मैं तब तक बाइंग नहीं करूँगा जब तक ये मेरी ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगा छोड़ देंगे, करेगा तो बाई कर लेंगे, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम लोगों ने लाइट कॉइन को बहुत नीचे बाई करा हुआ था, उसके बाद ऊपर अगर निकाला भी है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ अभी मैं लाइट कॉइन में बाइंग करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं है हाविंग के बाद की हिस्ट्री है, डंप होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डंप होना चाहिए, इवन इस ट्रेंड लाइन से नीचे भी आना चाहिए जो हिस्ट्री रही है। पर वो रिपीट होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो फिर लाइट कॉइन उतना नीचे नहीं आएगा, वो भी वहाँ से रिवर्सल ले लेगा। और बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जिस पे फिलहाल के लिए अभी चीज़ें टिकी हुई हैं, तो एक बार वो चीज़ें आ जाएं उसके बाद बिटकॉइन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जो है समझ पाएंगे। तो इन शॉर्ट इस एरिया पे पहली एंट्री और उसके बाद ये वाले एरिया पे, और ये दोनों के दोनों एरिया मैंने टेलीग्राम पे भी यहाँ पे शेयर कर दिए थे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जो मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ दिन भर रहा तो उसको हम लोग डिस्कस करें टेलीग्राम चैनल पे, जिसके टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसे पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।